यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस फिनोमेना में से एक ब्लैक होल्स की इस अल्टीमेट जर्नी में आपका स्वागत है। ब्लैक होल्स हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को आगे बढ़ाते हैं, जहां ग्रेविटी सुप्रीम होती है और स्पेस टाइम का फैब्रिक ट्विस्ट और बेंड होता है। इस वीडियो में हम इस बात को गहराई तक ले जाएंगे कि ब्लैक होल्स क्या हैं, वे कैसे बनते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और वे फिजिक्स के लॉज को कैसे बदलते हैं। हम यूनिवर्स पर उनका इम्पैक्ट, मॉडर्न साइंस के लिए प्रेजेंट, उसके पैराडॉक्सेस और इन कॉस्मिक जायंट्स के अंदर और बाहर क्या है, इसके बारे में माइंड बेंडिंग थ्योरीज का पता लगाएंगे। आइए ब्लैक होल्स को डिफाइन करके शुरू करें। आसान शब्दों में ब्लैक होल्स स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, बच नहीं सकती। ये यूनिवर्स में एक इनविजिबल ट्रैपडोर की तरह है। ब्लैक होल्स एसेंशियली इन्फिनाइट डेंसिटी वाले एक पॉइंट में कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है, जो एक इनविजिबल बाउंड्री से घिरे होते हैं, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल्स के सभी मास को एक इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस में रखती है, जबकि इवेंट होराइजन उस पॉइंट को मार्क करता है जिसके आगे कुछ भी वापस नहीं आ सकता है। ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को समझना होगा। जनरल रिलेटिविटी बताती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वार्प करते हैं, जिससे यह उनके चारों ओर बेंड होता है, और इसे हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। रोज़मर्रा के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इफ़ेक्ट कम है, लेकिन ब्लैक होल्स के मामले में स्पेस टाइम इतना तेज़ी से बेंड होता है कि यह अपने आप में मुड़ जाता है, जिससे एक ऐसा रीजन बनता है जहां ग्रेविटेशनल पुल इनएस्केपेबल है। स्पेस टाइम का यह यूनिक कर्वेचर एक ब्लैक होल और उसकी इमेंस ग्रेविटी को डिफाइन करता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह अपनी बाउंड्री को पार करने वाली हर चीज़ को फंसा लेता है। ब्लैक होल्स कई तरह से बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन से भरे होते हैं, जो आउटवर्ड रेडिएशन के साथ ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करते हैं। हालांकि जब हमारे सन से कई गुना बड़ा कोई स्टार अपना फ्यूल एग्जॉस्ट कर लेता है, तो वह अब अपने मास को संभाल नहीं सकता। ग्रेविटी हावी हो जाती है, जिससे एक भयानक कोलैप्स होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अगर कोर काफ़ी बड़ा है तो यह एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है। हमारे सन के जैसे मास वाले स्टार्स इसके बजाय वाइट ड्वार्फ्स या न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाते हैं, क्योंकि उनमें ब्लैक होल्स बनने के लिए ज़रूरी मास की कमी होती है। फॉर्मेशन प्रोसेस मास थ्रेशहोल्ड पर डिपेंड करता है। सन के मास से लगभग 8 से 20 गुना बड़े स्टार्स न्यूट्रॉन स्टार्स को छोड़ सकते हैं, जबकि इस रेंज से ऊपर के स्टार्स अक्सर सीधे ब्लैक होल्स में कोलैप्स हो जाते हैं। ब्लैक होल्स हमेशा के लिए एक जैसे नहीं होते, वे मास और साइज में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इसके कुछ मेन टाइप्स हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स अलग अलग स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं और कुछ लगभग 20 सोलर मैसेस तक होते हैं। वे रिलेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डेंस होते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। इनकी रेंज 100 से लेकर हज़ारों सोलर मैसेस तक होती है और माना जाता है कि ये मल्टीपल स्टेलर मास ब्लैक होल्स के मर्जर जैसे प्रोसेसेस के जरिए बनते हैं। हालांकि इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है और ये कई मामलों में अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये विशालकाय ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे सहित गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं। इनका मास सन के मास से मिलियंस या बिलियन टाइम्स ज़्यादा है। अपनी साइज के बावजूद इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस रिसर्च की एक एक्टिव फील्ड बनी हुई है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि ये गैस के बड़े बादलों के कोलैप्स होने से बनते हैं या बिलियंस ऑफ ईयर्स में आसपास के मैटर को खाकर बढ़ते हैं। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स UMBH। थियोरेटिकल अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साइज से भी बड़े होते हैं। ये टाइटन्स छोटे ब्लैक होल्स को कंज्यूम करके या गैलेक्टिक कलिजन्स के दौरान दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के साथ मिलकर बड़े हो सकते हैं।
ब्लैक होल्स की एनाटॉमी यूनिक होती है और इसमें कई लेयर्स होती हैं। इवेंट होराइजन, ये वह बाउंड्री है जिससे एस्केप करना इम्पॉसिबल है। इवेंट होराइजन एक फिजिकल सरफेस नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में एक पॉइंट है जहां एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। फोटॉन स्फीयर, इवेंट हॉरिजन के ठीक बाहर फोटॉन स्फीयर होता है, जहां लाइट ब्लैक होल्स को ऑर्बिट करती है। एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल बेंडिंग के कारण ब्लैक होल्स के चारों ओर सर्कुलर पाथ में फोटॉन्स फंस सकते हैं। एक्रीशन डिस्क, इवेंट होराइजन के चारों ओर एक्रीशन डिस्क में ब्लैक होल्स में स्पाइरलिंग करने वाला मैटर होता है। जैसे जैसे यह अंदर की ओर जाता है, यह लाखों डिग्रीज तक गर्म होता है, जिससे एक्स रे और बाकी रेडिएशन निकलते हैं जो इसे देखने लायक बनाता है। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल्स के अंदर गहराई में सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट होती है और फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं। साइंटिस्ट्स को अभी भी इस रीजन को पूरी तरह से समझना बाकी है, क्योंकि यह सभी करंट थ्योरीज को चैलेंज देती है। हालांकि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के पास उन्हें पहचानने के कई तरीके हैं। नियर बाय स्टार्स के मोशन को ऑब्जर्व करना, किसी अनसीन ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने वाले स्टार्स के मोशन को ट्रैक करके साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। एक्रीशन डिस्क्स से एक्स-रे एमिशंस, एक्रीशन डिस्क के अंदर हाई स्पीड कलिजन से इंटेंस एक्स-रेज बनती हैं, जो ब्लैक होल्स की लोकेशन को रिवील करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, जब ब्लैक होल्स टकराते हैं तो वे स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा करते हैं। लाइगो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इन वेव्स का पता लगाते हैं, जो ब्लैक होल्स की प्रेजेंस और मर्जिंग को कंफर्म करते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने गैलेक्सी M87 में लोकेटेड ब्लैक होल्स की पहली इमेज दी। यह ग्राउंड ब्रेकिंग इमेज इवेंट होराइजन के चारों ओर गैस की एक चमकती हुई रिंग दिखाती है, जो एस्ट्रोफिजिक्स में एक अचीवमेंट को मार्क करती है, जो ब्लैक होल्स के बारे में डेकेड्स की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस को कंफर्म करती है। ब्लैक होल्स के आसपास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स ये तय करती है कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, फिर भी ब्लैक होल्स आने वाली हर चीज़ को कंज्यूम करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स टाइम के साथ हॉकिंग रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसका मतलब है कि वे धीरे धीरे मास खो देते हैं और इवेंचुअली एवेपोरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लैक होल गायब हो जाता है तो उसमें गिरी इन्फॉर्मेशन का क्या होता है? ये पैराडॉक्स अनरिजॉल्व्ड रहता है और क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच क्लैश को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स में सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, जो फिजिक्स और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को चुनौती देते हैं। जैसा कि हम इन मिस्टीरियस फिनोमेना को स्टडी करना जारी रखते हैं, वे स्पेस, टाइम और एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे बड़े सवालों के जवाब खोल सकते हैं।